हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 मैथ के प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं और हमने साइंस के 15 प्रैक्टिस सेट और हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट, सिविक्स के 5 प्रैक्टिस सेट और साथ ही में ज्योग्राफी के हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है एनएमएस की, वहाँ जाकर ये सारी वीडियो देख लीजिए क्योंकि एनएमएस के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट 1, जिसका पहला प्रश्न हो जाएगा कि यदि 96 स्टार 88 संख्या 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, यानी कि स्टार की जगह पर ये जो जगह है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पहले हम क्वेश्चन को जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम पहले लिख देंगे कि 9 की विभाजिकता का नियम क्या हो जाएगा कि ये जो अंक लिखे हैं ना, इनके जोड़ अगर हम इनको जोड़ेंगे तो वो 9 से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो हम जोड़ते हैं पहले 9 + 6 प्लस स्टार है तो स्टार और फिर प्लस 8 + 8। अब इनका योग कितना आएगा। अब स्टार को तो जोड़ेंगे नहीं ना, इसी की जगह तो देखना है कि इसकी जगह हमको क्या रखना है ऑप्शन में से। तो इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31। टोटल जोड़ लीजिए कितना आएगा 31 और प्लस अब हम 31 तो 8 31 क्या हो जाएगा, 9 से तो कटेगा नहीं। तो ऑप्शन में से हम क्या रखें 31 के साथ में कि 9 से विभाजित हो जाए। तो अगर हम 5 को पहले एक ऑप्शन देखते हैं तो 5 को अगर हम 31 में रखते हैं तो कितना आएगा 36 आएगा। तो क्या 36/9 लिखेंगे तो क्या ये कटेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 कटेगा ना, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि स्टार की जगह अगर हम 5 रखेंगे तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो अब हम देखेंगे 9, 6 और स्टार की जगह क्या रखेंगे 5, 8, 8। अब ये जो संख्या बनेगी ये पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग करके देख लीजिएगा कि 9 से विभाजित होती है या नहीं। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा। आपको भाज्य बताना है तो आपने भाग दिया होगा ऐसे करके कभी ना कभी, है ना। तो बीच में क्या होता है, बीच में होता है भाज्य। जो बीच में संख्या होगी इसे हम भाज्य कहेंगे, जो यहाँ संख्या होगी इसे हम भाजक कहेंगे। ये क्या हो गया भाजक, और ये यहाँ तो हो जाता है भागफल, ये क्या है भागफल। और नीचे क्या बचता है, तो नीचे शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया गया, भाजक कितना है 51 और भागफल कितना है 16 और शेषफल कितना है 27। आपको क्या बताना है, ये भाजक बताना है। तो आप करेंगे क्या, भाजक और भागफल में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यानी कि 51 गुणे 16, 51 गुणे 16 बराबर कितना हो जाएगा, 51 गुणे 16 बराबर जल्दी से बताइए कितना होगा। 51 गुणे 16 बराबर हो जाएगा 813। कितना हो जाएगा 816 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 816। अब 816 तो क्या हो गया, भाजक और भागफल का गुणा हो गया। अब इसमें अगर हम प्लस शेषफल कर देंगे तो यानी कि 816 में अगर हम प्लस 27 करेंगे शेषफल तो कितना बन जाएगा 843। तो अब चलिए ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि 843 कहाँ पे है। 843 ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, अब देखिए ये टाइप जो है सेम है, बस यहाँ विभाजकता का जो नियम हो जाएगा, यानी विभाजित किससे करना वही चेंज किया गया है। तो आपके इससे पहले वाले एनएमएस के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो चलिए देखते हैं, यदि संख्या 3, 2, 5 स्टार 6 हो तो 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी क्या है 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें भी क्या देखो 9 और 3 में क्या होता है सेम, यानी एक ही विभाजित का नियम लगता है, यानी कि इनके जो संख्या है इनके योगों का विभाजित हो जाए किससे 3 से। तो यहाँ देखेंगे 3 + 2 + 5 + स्टार और प्लस क्या हो जाएगा 6 +6 हो जाएगा। अब इनका योग कितना हो गया, अब स्टार की जगह तो देखना है, तो इनका योग क्या हो जाएगा 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 6,
16। तो क्या हो जाएगा, तीसरे में क्या आएगा, जोड़ने पर 16 आ जाएगा। क्या 16 जो है किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। तो स्टार तो बचा हुआ है ना, स्टार की जगह कौन सी संख्या रखें कि वो 3 से कट जाए, और वो संख्या ऑप्शन में भी होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 तो डिवाइड हो नहीं रही है, नहीं हो रही है ना, तो 17 को हम हटा देंगे, 17 नहीं रखेंगे। अब क्या रखेंगे, 2 रख कर देखते हैं। चलिए 2 रख कर देखेंगे तो कितना आएगा, 16 2 18, 18 आ गया। क्या 3 के पहाड़े में 18 आएगा, बिल्कुल आएगा, 3 6 18, यानी 6 से कट गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम स्टार की जगह क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अब देखिए 1 तो सही नहीं आया, और 3 और 4 मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आंसर मुझे यही मिल गया, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 4। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 भी वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ आपको देखना होगा कि स्टार की जगह कौन सा अंक आए, और यहाँ देखना होगा किससे विभाजित करना है। तो आपको बता दो, ये 25 यानी 5 और 25 के जो विभाजकता के नियम होते हैं वो एक ही होते हैं। जैसे हमने अभी बताया ना, 3 और 9 का 1 होता है, और वैसे ही 5 और 25 का 1 होता है। इनका नियम कहता है कि अंक के पीछे, यानी पीछे देखना है ना, पीछे या फिर 5 आए या फिर 0 आए, है ना। तो देखिए ऑप्शन में आपको कहीं 0 दिख नहीं रहा है, लेकिन 5 दिख रहा है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कोई नहीं आंसर हो सकता है, और ऑप्शन में 5 और 0 दोनों एक साथ नहीं आएगा, या फिर 5 रहेगा या फिर 0 रहेगा। और ये दोनों, अगर हम यहाँ 25 की जगह 5 होता तब भी हम यही आंसर करते। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या हो जाएगा कि संख्या आपको दी गई है, निम्नलिखित में से विभाज्य ढूंढना है। अब ये इतनी बड़ी, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी जाए, अगर उसके पीछे क्या हो, 5 और 0, यानी लास्ट में अगर 0 हो तो वो किससे किससे कट सकती है, वो 2 से भी कट सकती है, वो 5 से भी कट सकती है, और वो 10 से भी कट सकती है। तो आप देख लीजिए कहाँ ये दोनों सेम मिल रही हैं, 3 तो नहीं मिलेगी लेकिन 2 चीज़ें सेम मिलेंगी। तो देखिए ऑप्शन ए में 5 है और 7 है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से तो कटेगी लेकिन 7 से नहीं कटेगी। ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन बी में 2 तो है, यानी 2 से तो कट जाएगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी, तो बी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी में 5 भी है और 10 भी है। चलिए ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, यहाँ पर 1 और 4 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगर यहाँ 2 भी होता तब भी सही होता, ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या है ये तीनों चीज़ों से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि 1768 गुणे 467 का इकाई अंक ज्ञात करिए। तो क्या आपको यहाँ तेहरिया गुणा नहीं लगाना है, आपको सिंपल एक काम करना है कि जो लास्ट डिजिट है और यहाँ का लास्ट डिजिट और यहाँ का, यानी कि इसमें सब कुछ भूल जाइए कि बस 7 को 8 से क्या करना, गुणा करेंगे। अगर हम 7 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 56, 56 आ गया ना। अब इसका इकाई डिजिट क्या हो गया, 6। अब बस 6 ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन पे 6 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि एक कार पार्क में 14 पंक्ति हैं, यानी कि एक जो कार पार्किंग है वहाँ पर 14 पंक्ति, टोटल कितनी पंक्तियाँ हैं, 14 हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे ऐसे करके कितनी कारें हैं, ऐसे ऐसे ये पंक्ति हो गई, तो ऐसे टोटल 14 पंक्ति हैं, और हर एक पंक्ति में कितना है, 420 करके कारें खड़ी हुई हैं। तो आपको यहाँ सिंपल क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप 420 लिखिए और नीचे रखिए 14 और इसको गुणा कर दीजिए। अगर हम 420 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 8 8 5, है ना। तो टोटल गुणा करने पर आएगा 5880, यानी कि 5880 आ जाएगा। तो राइट आंसर ए पर ही आपको दिख गया, बाकी ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं। देखते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान देकर क्लास को देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको दिखाया गया है कि 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अगर 2 और 5 होंगे तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा,
अगर 5 की बात करते तो लास्ट में 5 और 0 आता, लेकिन यहाँ 2 है ना, तो 2 के लिए हम सीधे केवल 5 के साथ केवल हम 0 के साथ जाएंगे, 5 नहीं होगा, है ना। अगर 5 होगा तो केवल वो 5 से ही विभाजित करेगा। तो चलिए ऑप्शन में पीछे से चेक करेंगे, यहाँ 0 है और कहीं 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ भी 0 नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 2 और 5 से कौन सी संख्या विभाजित है, तो ऑप्शन ए विभाजित हो जाएगी। देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगी भाग लिया। इनमें से 8,749 लड़कियां थी। बताइए कितने लड़के थे। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसमें करना क्या है, आपको टोटल यानी कुल संख्या लिख लेनी है। कुल संख्या लिख ली, इसके नीचे आपको लड़कियों की संख्या दी गई है ना, तो लड़कियों की संख्या लिख लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए इसको इसमें से घटाते हैं, कितना आ रहा है, तो यहाँ आएगा 4, 8, 8, 6। घटाने पे आपको कितना मिला, 68, 84, यानी 6,884 कितने हो जाएगी लड़कों की संख्या। लड़के कितने होंगे, 6,884। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4,000 है तो गलत हो जाएगा, 3,000 से शुरू है, बिल्कुल गलत। 6 यानी कि सी ऑप्शन क्या है, 6,884, राइट आंसर सी हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने 9 क्वेश्चन करवाए हैं और ये आपके लिए 10वां प्रश्न, जो कि आपको कमेंट्स में आंसर देना होगा। क्वेश्चन है कि किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। यहाँ थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रही हूँ कि आपको बीज का निकालना है। क्या निकालना है, आपको बीज का निकालना है, यानी कि ये भाग है और यहाँ पर भाग देना है किससे, 17 को देना है, भागफल हो जाएगा 23 और शेष बचेगा 7, और आपको ये संख्या निकालनी है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर आंसर करिए कि जो है भाज्य क्या आएगा। ऑप्शन है आपके पास 368, ऑप्शन बी है 328, ऑप्शन सी है 358, ऑप्शन डी है 398। राइट आंसर जो भी हो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। साथ में 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी कमेंट में नहीं दीजिएगा, और जो भी एनएमएस के बच्चे हैं उनको आप वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।